My dear viewers, Assalamu alaikum. I hope all of you are enjoying a blissful and blessed life. Today we are going through a headline of Dawn newspaper, that is, India announces state funeral for former Prime Minister Manmohan Singh. अब देखें, हमें इसको समझना है कि कैसे डॉन अखबार में लैंग्वेज यूज़ की जाती है. What a beautiful language it is. लैंग्वेज की ब्यूटी, डेकोरेशन, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन, चेंज, इनोवेशन अट्रैक्टिव होनी चाहिए. एंड इट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन CSS, PCS and other competitive exams because of language. They cannot write effectively. They don't write the language which may attract the examiner's reader's mind. When you write a piece of article, paragraph, essay, you have to be very much careful regarding word meaning, diction, choice of words, grammatical mistakes must be avoided, and fluency, coherence must be there. India is a proper noun. I capital announces present tense. Noun सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं. प्रेजेंट टेंस. अनाउंसेस स्टेट फ्यूनरल. स्टेट फ्यूनरल क्या है? स्टेट की तरफ से एक मज़हबी सेरेमनी है, बरियल सेरेमनी है. जो कोई पर्सन डिग्निफाइड डिग्निटरी पर्सन की डेथ हो जाए तो स्टेट अपनी तरफ से ऐलान करती है कि उसकी जो बरियल दफनाने की सेरेमनी स्टेट की तरफ से की जाएगी. उसको दफनाया जाएगा विथ रिलीजियस प्रोटोकॉल. इसे बोलते हैं फ्यूनरल. किसके लिए? फॉर फार्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. अब फार्मर मीन्स पहले वाला, जो पहले प्राइम मिनिस्टर था. PM means prime minister. Abbreviation है which is written with capital letters. मनमोहन सिंह प्रॉपर नाउन है. मनमोहन की M कैपिटल, सिंह की S कैपिटल. अब नीचे हम पढ़ते हैं. इंडिया announces 7 days of state mourning on Friday after the death of former Prime Minister Manmohan Singh, one of the architects of the country's economic liberalization in the early 1990s. This is the called statement. कौन सी स्टेटमेंट? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. अब देखें कि इसमें क्या लिखा है. जो स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन होता है किसी पैराग्राफ या ऐसे का, इट इज़ द जिस्ट ऑफ द होल ऐसे पैराग्राफ, होल बॉडी. इंडिया अनाउंस किया है क्या? 7 days ऑफ स्टेट मॉर्निंग. मॉर्निंग MOURN मीन्स दुख, grief observed by somebody on the loss of someone. और MORN है, MORNING. मॉर्निंग मीन्स सुबह भी होती है. ये MOUR है, स्टेट मॉर्निंग. यहाँ मॉर्निंग एडजेक्टिव है. वैसे ही मोर्न्ड ऑन हिज डेथ, MOURNED, मोर्न से मॉर्न्ड, ये वर्ब यूज़ होते हैं. देखें, वर्ब एक वर्ड होता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूज़ कि आप यूज़ कैसे करते हैं. जैसे चेयर है, ही चेयर्स द मीटिंग. यहाँ चेयर नाउन है, सॉरी यहाँ चेयर वर्ब है. ही चेयर्स द मीटिंग. दिस इज़ माई चेयर, यहाँ चेयर नाउन है. सो मॉर्निंग एडजेक्टिव है, नाउन के साथ यूज़ हुआ है. इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. स्टेट मॉर्निंग कब? ऑन फ्राइडे
अब फ्राइडे इफ कैपिटल है, proper noun है, we use preposition on along with the days. After the death of former Prime Minister Manmohan Singh, one of the architects मतलब कि जो who designs या who plans and supervise the rules made by someone, इसने कुछ रूल्स बनाए थे, इसने रूल्स डिज़ाइन किए थे, सुपरवाइज किए थे इकोनॉमिक के हिसाब से टू बूस्ट हिज कंट्री इकोनॉमिकली। वो कौन से थे? लिबरलाइजेशन थे, लिबरल रूल्स थे कि फ्री होनी चाहिए इकोनॉमी इंडिया की, डिफरेंट कंट्रीज़ अंदर आ सके, स्ट्रिक्ट रूल्स ना होने चाहिए, जो इन्वेस्टर हैं वो दुनिया से लोग आएँ इन्वेस्ट करें इंडिया में, यहाँ से लोग जाएं इन्वेस्ट करें। सो देयर शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज़ is the investor may face some difficulties, problems in investing in India. Economic liberalization in the early 1990s. 1990s year है, preposition in use हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है सिंह, मनमोहन सिंह। अब उसके बारे में आगे कुछ कहा गया है तो कामा यूज़ हुआ है। who held, who relative pronoun है, who, which, that, whom, whose, these are relative pronouns used for different purposes, different things, different animals, persons, birds, etc. And who is used for the person is subject of the sentence. Who held office from 2004 to 2014. अब ये जीके का क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह ने कब से कब तक रूल किया इंडिया में? 2004 से 2014 तक। डाइड at the age of 92 late on Thursday. अब देखें ही डाइड प्रपोशन इन भी उठाता है, फ्रॉम भी, ऑन भी, फॉर भी, विथ भी, डिपेंड्स ऑन द रीज़न कॉज ऑफ समन्स डेथ। अब जब एज की बात की जाए कि कोई बंदा कितनी एज में मरा तो प्रपोजिशन डाइड 8 उठाएगा। ही डाइड at the age of 92 कब? late on Thursday evening at hospital in New Delhi. अब देखें on Thursday evening, अब खाली इवनिंग हो तो हम बोलते in the evening, in the morning, we use in with parts of day, लेकिन डे के बाद इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून हो तो we use on Thursday evening at hospital इन न्यू दिल्ली। अब देखिए प्रीपोजिशन एट और इन का यूज़ हुआ है, बोथ आर यूज्ड फॉर द प्लेस। इन इज़ यूज्ड फॉर द लार्ज प्लेस, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, बड़ी जगह है, प्रीपोजिशन इन। अब उसी बड़ी जगह में और कोई जगह एग्जैक्ट प्लेस हो तो उसके साथ यूज़ करते हैं एट। इन न्यू दिल्ली एट अ हॉस्पिटल। ही विल आल्सो बी अकॉर्डेड अ स्टेट फ्यूनरल। अकॉर्डेड की मीनिंग यहाँ गिवन है, ही विल आल्सो बी गिवन a state funeral. नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डिपार्टेड डिग्निटरी। इज़ अ मार्क, अब देखें जो गवर्नमेंट ने बात कही है, इट इज़ पुट इन इन्वर्टेड कमास। मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट के निशान के तौर पर, फॉर द डिपार्टेड मीन्स जो पर्सन छोड़ के चला गया है, जो मर गया है, हु इज़ डेड, या डिपार्टेड मीन्स डेड। डिपार्टेड डिग्निटरी मीन्स जो पर्सन है खास है, इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट 7 days ऑफ स्टेट मॉर्निंग विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया। देखें कितनी अच्छी लैंग्वेज है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है, दैट क्या 7 days ऑफ स्टेट मॉर्निंग विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया मीन्स सारे इंडिया में, होल इंडिया में। ऑब्जर्व्ड मीन्स होगा, साथ दे स्टेट की तरफ से मौन ऑब्जर्व किया जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट सेड इन स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे विथ मॉर्निंग रनिंग अंटिल जनवरी 1। अब मॉर्निंग रनिंग अंटिल जनवरी 1, अंटिल यहाँ प्रपोजिशन है, वैसे अंटिल कंजक्शन भी है लेकिन यहाँ प्रपोजिशन है, तो इसके बाद हमारा नाउन हुआ है जनवरी। थर्ड पैराग्राफ, इट हैज़ आल्सो बीन डिसाइडेड दैट द स्टेट funeral will be accorded to late Dr. Manmohan Singh. Late means जो मर गया है। It said with the national
flag fluttering at half mast on official buildings across the country. ऊपर लिखा था थ्रू आउट द कंट्री, यहाँ लिखा है अक्रॉस द कंट्री। मतलब देखें लैंग्वेज आप जब लिखें डाउन में जो लैंग्वेज लिखी है या जब आप ऐसे लिखें पैराग्राफ लिखें तो उसमें सारा सेम वर्ड्स रिपीट ना करें। अगर हम इसे लिखें कि थ्रू आउट इंडिया विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया, नीचे भी लिखा हो कि थ्रू आउट द कंट्री मीन्स सेम वर्ड इज़ रिपीटेड और द रिपीटेशन must be discouraged while writing any essay or paragraph. Throughout, across, whole different words use करें। अब देखें विथ द नेशनल फ्लैग फ्लटरिंग, फ्लैग फ्लटरिंग मीन्स झंडे को हवा में उड़ाना। फ्लैग फ्लटरिंग एट हाफ मास्ट, हाफ मास्ट ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, एक वर्ड है, यहाँ हाइफन यूज हुआ है। वी यूज हाइफन व्हेन वी ज्वाइन टू कंपाउंड नाउन्स और एडजेक्टिव्स। एट हाफ मास्ट मीन्स जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उससे थोड़ा नीचे फ्लैग को हवा में उड़ाया जाता है, उसे बोलते हैं एट हाफ मास्ट। अनऑफिशियल बिल्डिंग्स कहाँ, जो ऑफिशियल सरकारी बिल्डिंग्स हैं अक्रॉस द कंट्री, सारे मुल्क में। 1 2 3 हमने 4 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अब ये थोड़ा ऊपर मैं चलाता हूँ इस वीडियो की रीडिंग डन की, वो आप सुने। India announced 7 days of state mourning on Friday after the death of former Prime Minister Manmohan Singh, one of the architects of the country's economic liberalization in the early 1990s. Singh, who held office from 2004 to 2014, died at the age of 92 late on Thursday evening at a hospital in New Delhi. He will also be accorded a state funeral. As a mark of respect for the departed dignitary, it has been decided that 7 days of state mourning will be observed throughout India, the Indian government said in a statement on Friday, with mourning running until January 1st.